दोबारा आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिलाल ईद। इस वक्त हमारे साथ मेहताब आलम भोपाल से जुड़े हुए हैं और वहां पर भी अब कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त होगा। जानकारी ले लेते हैं। मेहताब, क्या जानकारी आप देंगे? काफी वक्त हो चुका है अभी। जिलानी, भोपाल में अफ्तार का वक्त होने वाला है। 6:59 पर यहाँ पर अफ्तार का वक्त हो जाएगा। और इस वक्त जैसा पहले बताया था कि भोपाल में मतला अब्र आलूद है। भोपाल के आसमान पर जो है बादल छाए हुए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ के आसमान पर किस तरह के काले काले बादल छाए हुए हैं। और इस तरह से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ऐसे वक्त में जहाँ पर आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं वहाँ पर चाँद का दीदार कहीं से हो सकता है। हालांकि दोपहर तक भोपाल का मौसम साफ था, लेकिन शाम होते होते मतलब पूरा आलूद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो रुयत हिलाल कमेटी के अरकान जो जिम्मेदारान हैं वो तमाम लोग मसाजिद कमेटी आ चुके हैं। अफ्तार करेंगे। अफ्तार करने के बाद जो है वो तमाम लोग जो है छत पर जाएंगे और छत पर जाने के बाद वो देखेंगे कि चाँद दिखाई देता है नहीं। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से वो शहादत तलब करेंगे। रुयत हिलाल कमेटी के मेम्बरान ने जिस तरह से अपील की थी कि मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में कहीं पर अगर चाँद देखने की कोई शहादत मिलती है तो फौरी तौर पर जो है रुयत हिलाल कमेटी के लोगों को इत्तला दी जाए। उसके बाद उसकी रोशनी में रुयत हिलाल कमेटी के जिम्मेदारान जो है तला करेंगे। यकीनी तौर पर जो है एक अहम मौका होता है, क्योंकि मुबारक महीना अल्लाह ने जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा को दिया है कि रहमतों का, बरकतों का और गुनाहों से निजात का मुकद्दस महीना अल्लाह ने दिया था। और वो लोग जिनको मुबारक महीना मिला उन्होंने अपना वक्त अल्लाह की इबादत में, रियादत में, जिक्र अस्कार में लगाया, वो तो कामयाब रहे। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने मुबारक महीना मिलने के बावजूद भी अपना वक्त ज़ाय किया तो उनसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास मौका है और चाँद का दीदार लोग करना चाहते हैं। तमाम लोग जो है चाहे अपने घरों की छतों पे बात करें। मेहताब, मुख्तलिफ रियासतों में जो है कमेटियां हैं, रुयत हिलाल कमेटी या उलमा की जो कमेटियां हैं, उन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है। तो भोपाल में क्या कुछ एडवाइजरी जारी है मुसलमानों के लिए कि ईद का कैसे एहतमाम किया जाए? जिलानी, कल ही बजाय भोपाल मसाजिद कमेटी, दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा के जो उलमा है, जो जिम्मेदारान, उन तमाम लोगों की मीटिंग और मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया कि तमाम लोग जो है ईद की नमाज सुबह 6:15 बजे के बाद अदा करेंगे। और फिर इसके साथ ये भी ऐलान किया गया कि हुकूमत की जो गाइडलाइन है, जो ज़ाब्ता कोविड का है, उसके तहत नमाज अदा की जाएगी। यानी मस्जिदों में 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में अदा करेंगे। और अगर किसी वजह से कोई इस तरह से नमाज अदा नहीं कर सकता, वो तनहा है, कहीं और है, तो उसके लिए एक अपील की गई है कि वो चाश की नमाज अदा करेगा। और यहाँ पर तमाम लोगों को अपील की गई है कि जो कि ईद के मौके पर लोग मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, तो उनसे गुजारिश की गई है, क्योंकि कोरोना की वबाई बीमारी है, तो ऐसे हालात में वो मुसाफा करने, मुआनका करने, गले मिलने से परहेज करें और इस वबाई बीमारी के खात्मे के लिए जहाँ तक हो सकता है, जितना भी हो सकता है, अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि वबाई बीमारी का खात्मा हो और आलम इंसानियत को उससे बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आइए राजकोट का रुख करते हैं। अंकित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ आप कहेंगे? इस वक्त जो है 7:53 हो चुके हैं, क्या कह रहा है आसमान राजकोट का? जी, मैं आपको आसमान के जो दृश्य है वही दिखाने जा रहा हूं। मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि वो जो आसमान के जो दृश्य है वो दिखाने के प्रयत्न वो लगातार आपको अभी कर रहे हैं। आसमान काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है। हम अपने दर्शकों को मायूस करना नहीं चाहते, मगर जिस तरह से अपडेट मिल रहे हैं उस तरीके की अगर बात की जाए तो जो मुस्लिम बिरादर लोग हैं वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि अभी मतलब 75% जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि कल वो ईद नहीं मना पाएंगे। कल वो फिर से एक बार है जो अपना अंतिम रोज़ा है वो रखेंगे और उसके बाद का जो दिन है उस दिन पर वो एक दूसरे को ईदी की मुबारकबाद देंगे। मगर फिर भी अभी जो वक्त है वो, अगर वक्त की जो बात की जाए तो अभी 20 मिनट का समय और बाकी बचा है। जो मुस्लिम बिरादर लोग हैं वो 7:20 तक चांद देखने की कोशिश करते रहेंगे। अगर 7:20 तक अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर वो अपनी जो इफ्तार है वो शुरू करेंगे। जी, यानी मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि मौसम इसी तरह का रहेगा, शाम तक चांद देख पाएंगे नहीं पाएंगे? मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है?
जी, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने बस यही बताया है कि आसमान है वो जो साफ सुथरा है वो दिखेगा। मैं कैमरामैन को फिर से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे पीछे के जो दृश्य है वो दिखाने के प्रयत्न करें। आप देख रहे हैं कि आसमान है वो जो साफ सुथरा दिख रहा है। अगर बात की जाए बादलों की तो बादल भी उतने नहीं दिख रहे। मौसम काफी अच्छा है। बस सभी जो मुस्लिम बिरादर है वो लगातार एक ही मतलब दरख्वास्त कर रहे, एक ही दुआ मांग रहे कि कहीं ना कहीं उनको चांद है वो दिख जाए। अगर चांद दिखता है 7:20 तक, वो सभी लोग हैं जो वेट करेंगे। अगर 7:20 तक अगर चांद नहीं दिखता है तो फिर वो कल भी रोजा रखेंगे और परसों है जो ईदी है वो मनाएंगे। जी, वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। वसीम, 7:08 का वक्त जो है वहां पर इफ्तार का है। चांद कब तक देखने की उम्मीद वहां पर कमेटी ने या उलमा ने की है? देखिए, आज का जो वक्त है चांद देखने का करीब 7:39 तक का है। इस वक्त हमारे साथ जामा मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं शोहेब जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वक्त डिसाइड किया गया है चांद देखने का और अब तक क्या कमेटी के सारे मेंबर्स यहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए, टाइम जो है वो चांद देखने का मगरिब के बाद ही होता है। मगरिब की नमाज के बाद ही चांद देखा जाता है। कमेटी के जो मेंबरान है, कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से मेंबरान को भी लिमिटेड बुलाया गया है। और जो भी आज सोशल नेटवर्किंग जूम वगैरह है उसके ऊपर मीटिंग का वो इंतजाम किया गया है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है खास करके मस्जिद के लिए, मुसलमानों के लिए? देखिए, गाइडलाइन के मुनासिब तो कल ही गाइडलाइन इशू हो गई कि जिस तरीके से मसाजिद बंद थी वो मसाजिद बंद रहेगी। ईद की नमाज लोग अपने घरों में पढ़े, ईद की खुशियां लोग अपने घरों में मनाए, बाजार में बाहर गर्दी ना करे, गैर जरूरी ना निकले। और जो भी हुकूमत की तरफ से जो पिछली गाइडलाइन थी उसी को कंटिन्यू किया गया। आज जिस तरह से मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा है, लगता है कि आपको चांद नजर आएगा? और क्योंकि कई और जो रियासत है वहां पर अब तक की खबरी नहीं आ पाई कि ईद होगी। देखिए, कहीं से शान की शहादत मिलने पर उलमा इकराम उसके ऊपर बैठकर ही फैसला लेते हैं। चांद दिखना नहीं दिखना ये शहादत के ऊपर है। अगर महाराष्ट्र में से या हिंदुस्तान में से कहीं पे कोई शहादत आती है तो उसके ऊपर उलमा इकराम इसीलिए जमा होते हैं और बैठकर फैसला लेते हैं। ये कब तक पूरा मामला साफ हो जाएगा कि चांद दिखा या नहीं? मगरिब की नमाज के आधे घंटे के बाद तक ये मामला साफ हो जाएगा। अभी इफ्तार का टाइम है, रोज लोग इफ्तार के लिए उसकी फिक्रों में है। रमजान का अलविदा है और आखिरी अयाम में हम भी अल्लाह से मांगेंगे कि अल्लाह ये वबा को जल्द से जल्द खत्म करे और मस्जिदों को फिर से आबाद और उसकी रौनकें लौटा दे। मस्जिदों की रौनक लौटा दे। और जिस तरह से दिखा गया कि महज अभी 7:39 यानी कि अभी 40 मिनट और बाकी है। अफ्तार का वक्त लगभग यहाँ पे हो चुका है मुंबई में और अफ्तार की तैयारियां भी शुरू हो गई है। अफ्तार के बाद जो उलमा अकराम है, जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अफ्तारी के बाद इस मस्जिद के जो गुंबज है वहां पे जाके साफ तौर पे चांद देखने की कोशिश करेंगे। अगर उस वक्त चांद अगर दिखाई देता है तो अपनी शहादत देंगे। जी बिल्कुल, लोगों को ईद के साथ साथ कोरोना वबा से बचने की भी बड़ी फिक्र है, क्योंकि बचना भी है और दूसरों को बचाना। मेहताब हमारे साथ जुड़ हुए हैं। मेहताब, इफ्तार का बिल्कुल वक्त हो चुका है, वहां पर 59 हो रहे हैं। क्या मौसम क्या कुछ कह रहा है? और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उलमा ने अक्सर कहा है कि भले ही मस्जिदें ईदगाहें बंद हो गई हों लेकिन खुदा का दर बंद नहीं हुआ है, तौबा का दर बंद नहीं हुआ है। तो किस तरह से लोग वहाँ पर रमज़ान को सेलिब्रेट करेंगे और इस वक्त मौसम क्या कुछ है भोपाल का? जिलानी, जैसा कि मैं बता दूं कि भोपाल का मौसम अब्र आलूद है। भोपाल के आसमान पर, उफक पर जो है बादल छाए हुए हैं। उससे बादल जो है इनके बीच से चांद का दीदार किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं। आप खुद जो है हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि भोपाल के आसमान पर जो है किस तरह के बादल छाए हैं और ऐसे बादल में जो है घने बादल में स्याह बादल के बीच से चांद का दीदार किसी तरह से मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक आपने सवाल किया, यकीनी तौर पर जो है रहमतों का जो है कोरोना का कहर ज़रूर जारी है, लेकिन अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। और इस वक्त ऐसे में तमाम लोगों से यही जो अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह को राज़ी करें, ताकि अल्लाह जब राज़ी हो जाएगा तो कोरोना की वबाई बीमारी भी ख़त्म होगी। यही वजह है कि
भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश के दूसरे अजला की बात करें, तमाम जगह से तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमाए दिन ने यही अपील की है कि हुकूमत की गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक आप अपनी इबादत गाहों में महदूद तादाद में जो है नमाज अदा करें। ईद के लिए भी यही हिदायत जारी की गई है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ईद के मौके पर जहाँ पर लोग गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, मानका करते हैं, इन तमाम चीज़ों से कोरोना की वबाई बीमारी के सामने रखते हुए तमाम चीज़ों से परहेज करें और मौका यही है कि अपनी बेदारी का सबूत दें। आप अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपनी नमाजों में जो है शिद्दत पैदा करें, अपने ज़िक्र वफ़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने रब को राज़ी करें और इसके साथ साथ आप एक जो है बेदार शहरी का जो है का फ़र्ज़ अदा करते हुए जहाँ पर हुकूमत की गाइडलाइन की बात है उसका भी हक अदा करें ताकि जो है वबाई बीमारी का जो है फैलने न पाए, वबाई बीमारी का खात्मा हो। बेदार शहरी का फ़र्ज़ अदा करें और इसके साथ साथ आप जो अपनी खुशियों को मनाएं लेकिन अपने घरों में रहकर अपने लोगों के बीच में मनाएं। इस वक्त जब वक्त अच्छा हालात ठीक नहीं है, हालांकि बाज़ार में रौनकें मादूम हो गई हैं। ईद की खुशियाँ या ईद के बाज़ार की जो बात करें जहाँ पर शहर सज जाया करते थे, लोग महीनों से जो तैयारी करते थे, वहाँ पर भोपाल जो मस्जिदों का शहर कहा जाता है जहाँ पर 590 मसाजिद हैं, वहाँ पर हमें देखते हैं कि वो मसाजिद जहाँ पर माह रमज़ान में रोज़ेदारों की मुसल्लियान की इतनी तादाद होती थी कि मस्जिदें अपनी तंग दामनी की शिकायत करती थी, वहाँ पर अब मस्जिदों में चंद लोग ही नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी लम्हा फ़िक्रिया है कि आपको और हमें सोचना है कि आखिर अल्लाह हमसे इतना नाराज़ है कि मस्जिदों में तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भी आपके सजदों को वो कबूल नहीं कर रहा है। आप मस्जिदें तभी आबाद होंगी जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे और अल्लाह को राज़ी तभी करेंगे कोरोना के कहर में जब हम कुरान के एहकाम पर मानने वाले बन जाएंगे। बेशक, बिल्कुल आपने बहुत तफसील से अच्छी बात की है। महताब, अगर मैं बात करूं तो मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ की कमेटियां हैं, उलमा हैं, काउंसिल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर एडवाइजरी खासकर मुसलमानों के लिए जारी की गई हैं। तो मध्य प्रदेश में की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की गाइडलाइंस मुसलमानों के लिए वहाँ की इंतजामिया और वहाँ की कमेटियों ने, मुस्लिम उलमा की कमेटियों ने जारी की हैं कि ईद कैसे मनाएं और कैसा एहतमाम किया जाए? देखिए, जिलानी कल ही मध्य प्रदेश की मसाजिद कमेटी की बात करें, दारुल इफ्ता की बात करें, दारुल क़ज़ा की बात करें, उलमाए दीन की जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जो है ऐलान किया गया, एक अपील की गई कि कोरोना की तहत जिस तरह से हुकूमत की यहाँ पे शराइत पाबंदियाँ लगी हैं, कोरोना का कर्फ्यू पूरे मध्य प्रदेश में नाफिज और 17 मई तक है, ऐसे में वो हालात साजगार नहीं है। तो कोविड ज़ाब्ते को सामने रखते हुए जो हुकूमत की गाइडलाइन है, मसाजिद में 5-5 लोग ही नमाज अदा करें, बाकी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें और वो लोग जो इस तरह से नमाज अदा नहीं कर सकते हैं उनके लिए कहा गया है, अपील की गई कि आप नमाज चाश 2 रकात या 4 रकात पढ़कर अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करें और ताकि अपना आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। क्योंकि यूँ जो है खुशियों का महीना मनाने का वक्त होता है और फिर ईद जो हम कहते हैं सदक़े शुक्र का मौका होता है। आप जब 30 दिन रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ही कहता है कि सदक़े शुक्र के तौर पर अल्लाह ने ईद की नमाज रखी है, तो सदक़े शुक्र भी आप अदा कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। तमाम मसाजिद के लिए यही गाइडलाइन जारी की गई है कि जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसके मुताबिक आप कीजिए। ईदगाह की बात करें, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या दूसरे शहरों की ईदगाह की बात करें, उस जगह वहाँ पर इस तरह की नमाज का एहतमाम नहीं हो सकेगा। मसाजिद में जो मसाजिद के जिम्मेदारान आइमा मुअज्जिनीन है, 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों पर नमाज अदा करने की उलमाए दीन ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें अपील की गई है। जी बिल्कुल महताब, वहाँ पर मौसम भी ठीक नहीं है, बादल मंडरा है और चांद देखने की जो है थोड़ा सा वहाँ पर मालूम है एक तरह से। वसीम के पास चलेंगे। वसीम, आपने जैसा कहा कि अभी काफ़ी वक्त है, अभी करीब 40 मिनट वहाँ पर चांद देखा जा सकता है। 7:08 पर वहाँ पर जो है इफ्तार का वक्त है, अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो मुंबई की कई ऐसी कमेटियां हैं, उन्होंने पहले तो कई ऐसी बातें की थी कि भाई हमको ईद का कम से कम नमाज का मौका दिया जाए, लेकिन मौजूदा हालात महाराष्ट्र के कोविड के लेकर हम बात करें तो कितना खतरनाक होगा कि लोग मस्जिद पहुंचेंगे और ईदगाह को पहुंचेंगे नमाज पढ़ने के लिए, इसलिए सरकार ने ये पाबंदी रखी लोग ना पहुंचे। तो मुस्लिम उलमा की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी है मुसलमानों के लिए कि ईद की नमाज कैसे अदा की जाए? देखिए, महाराष्ट्र या मुंबई सभी के जो मुस्लिम उलमा हैं एकजुट नजर आ रहे हैं, उनकी जो बातें हैं साफ तौर पे एकजुट नजर आ रही हैं।
सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, नई एसओपी जारी की गई है, उसके आधार पर ही ईद मनाने या नमाज पढ़ने के लिए लोगों से अपील की गई है। लोगों से ये भी अपील की गई है उलमाओं की तरफ से कि रास्ते पे जमा ना हो, घरों में इबादत करें, मस्जिदों में जमा ना हो, एक दूसरे से मुसाफा ना करें, गले ना मिले। ईद बहुत खुशी का दिन है, लेकिन ये अगर इसी तरह से आप मिलते रहे तो हो सकता है कि इसका नुकसान आपको और अपने परिवार को उठाना पड़ सकता है। कई तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है और लगातार जो महाराष्ट्र के जो मुस्लिम मंत्री हैं, चाहे नवाब मलिक जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है या फिर मुंबई के गाइडेंस मिनिस्टर है असलम शेख, हमने कुछ देर पहले असलम शेख की बात की थी, उन्होंने भी साफ तौर पे सभी उलमाओं से गुजारिश की है कि आप लोग अपने घरों में ही अपील करें लोगों से कि लोग अपने घरों में ही इबादत करें। ये आखिरी वक्त है रमजान का और इबादत का वक्त है और इसमें अल्लाह से मांगे और अल्लाह को रजा करे। तकरीबन उलमा जो है इस पर इत्तेहाद रखते हैं कि लोग अपने घरों में इबादत करें, नमाज अदा करें ईद की। शबाना हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुकी हैं। शबाना, क्या कुछ हालात हैं, क्या अपडेट आप दे रही हैं चांद को लेकर? देखिए, बंगाल में कहीं से भी अभी तक चांद निकलने की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि रोहित हिलाल कमेटी की मीटिंग जारी है और ये मीटिंग कुछ और देर तक चलेगी और उसके बाद जो है वो कोई फैसला होगा। हमारे साथ हैं टीपू सुल्तान मजलिस शूरा के मेंबरान, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे, क्या मीटिंग हो रही है आप लोगों की और क्या खबर मिली है? अभी तक तो बिहार वगैरह से भी कोई खबर नहीं आई है। हम लोगों ने दिल्ली वगैरह से भी कॉन्टैक्ट करने और यहाँ भी जो इंतजाम किए गए थे, अभी देख रहे हैं बिल्कुल नमाज वगैरह पढ़ करके लोग चले गए हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद चांद की कोई खबर कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि मतलब यहाँ तो ज़्यादा अबर आलूद नहीं था। अगर चांद को नज़र आना होता, जी चांद अगर नज़र आता तो शायद आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं से कोई, जो हम लोगों ने भी देखा और भी लोगों को हम लोगों ने यहाँ लगा के रखा था चांद देखने के लिए ऊंची इमारतों में, वहाँ से भी कोई खबर नहीं आई है चांद में। बिहार वगैरह से भी कोई हम लोगों को खबर नहीं है। मुख्तलिफ हिस्से हैं हिंदुस्तान के, वहाँ भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो वहाँ से सबसे पहले जो बंगाल में चांद देखा जाता है वो सुंदरबन और मुर्शिदाबाद के इलाकों में ज़्यादा जो सरहदी इलाका है, खासकर जो बांग्लादेश से जो लगा इलाका है, वहाँ चांद जो है वो सबसे पहले देखा जाता है, वहाँ से खबर आती रही है। तो वहाँ से कोई खबर आई है? नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। इस सूरत की कोई तस्दीक नहीं है चांद की। अभी कितने देर तक और मीटिंग चलेगी और कब? हम लोग ईशा के पहले तक 7:30 बजे तक अजान होगी। अजान तक हम लोग शायद है कि इसकी कोशिश करेंगे, उसके बाद में जो है फिर 8:15 बजे से तरावी होगी, तो तरावी आज भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। बंगाल के किसी भी हिस्से से कहीं से भी कोई फोन या इस तरह की चांद निकलने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है अभी। आप लोगों ने भी इंतजाम किए? जी, हम लोगों ने भी इंतजाम किए थे। बिल्कुल, जो कमेटी है वो टीपू सुल्तान शाही मस्जिद की जो धर्मतल्ला की कमेटी है वो बैठी हुई थी। अभी भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोविड के लिए ज़रा कुछ कम लोग आए थे और दूर करके हम लोग बैठे थे। हम लोगों ने लेकिन पूरी हत्तुल इम्कान जो है नमाज के पहले भी हम लोगों ने कोशिश करी, क्योंकि ईद का चांद जो है वो 29 का चांद जो है वो मगरिब से थोड़ा पहले ही नज़र आ जाता है आने से, और मगरिब की नमाज के बाद में जो है कुछ ही थोड़ी वक्त के लिए नजर आता है, उसके बाद में फिर नजर नहीं आता। 6 से 7 मिनट का वक्त नमाज के बाद अक्सर होता है चांद देखने का, इस तरह से कहा जा रहा है जहां कहीं आप चांद देखते हैं। इस वक्त मुदस्सिर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, काफी अंधेरा वहां पर हो गया है, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं अभी? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से मैंने बताया था कि जो रोहित हिलाल कमेटी की मीटिंग है वो अभी भी चल रही है और अभी तक जो किसी भी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो किसी भी हिस्से से चांद देखने की जो गवाही है या फिर शहादत है वो मौसूल नहीं हुई है, कोई इतला नहीं है इस हवाले से। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मौसम भी काफी खराब हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि किस तरह से तेज हवाएं अभी चल रही है यहाँ पर, और बारिश भी हो रही है, बारिश भी तेजी से हो रही है काले चमक के साथ। और लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो मुतल्लिका महकमे हैं वो लगे हुए हैं रोहित हिलाल कमेटी के साथ और मुशावरत चल रही है, लेकिन अभी तक चांद देखने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। और जिस तरह से मैंने बताया था कि हम बाबा बामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं और यहाँ पर कुछ जो ज़ाहिरीन थे, कुछ लोग थे, वो भी इसी इंतज़ार में थे कि कहीं से कोई इतला मौसूल हो
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जो मौसम खराब हुआ और वो लोग भी यहाँ से निकल गए। और अभी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट जुनैद ताहिर, तो इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी फौकियत है और क्या उम्मीद थी आपको आज जो चांद देखने के हवाले से। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप चांद देखकर अपना रोज़ा रखिए और चांद देखकर ही अपनी ईद मनाइए, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद थे कि हम यहाँ पे चांद देखें और अपनी ईद कल मनाई जाए। लेकिन चूँकि अब ये मौसम जो ख़राब हुआ है इसकी वजह से बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में, तो अब हमारे लिए मुमकिन नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पे अब चांद हमें नज़र आए, क्योंकि जो मरकज़ी हिलाल कमेटी है उनके सौ पर ये किया गया है कि वो चांद देखें, उनके पास टेक्नोलॉजी है, इसमें इस्लाम की कोई मनामत नहीं है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर देखा भी जाए तो इस्लाम इस बात को हिमायत करता है और शहादत मौसूम होने पर हम ये बताइए कि जिस तरह से आज लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी संगीन नवीयत इख्तियार कर चुका है जो कोरोना, तो ऐसे में SOPs फॉलो की जाए, जो ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपके? हम लोगों के लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि बिल्कुल मुदस्सिर, वक्त की कमी है और वहां पर मौसम भी साफ नहीं है, बहुत ही कम उम्मीद है। हम अपने नाजरीन को बता दें कि मुल्क की किसी रियासत, किसी शहर से अभी तक चांद देखने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अभी तक मुल्क के किसी हिस्से से चांद देखने की शहादत नहीं हुई है। जैसा कि हमने बताया, श्रीनगर में बारिश हो रही है, भोपाल में मतला अबरालूद है, राजकोट में फिलहाल साफ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी जो है वक्त है चांद देखने का, जो वक्त है 8 से 10 मिनट का भी मजीद वक्त है कि चांद दिखाई दे। और मगरिब कुछ जगहों पर इफ्तार अभी हुआ है, कुछ जगहों पर नमाज मगरिब अदा हो रही है। मौसम कश्मीर में साफ नहीं है, भोपाल में साफ नहीं है, और जैसा कि पटना से भी हमें बताया गया था कि ठीक ठाक मौसम है लेकिन उम्मीद कम है। तो फिलहाल हम अपने तमाम नाजरीन को एक बार फिर बता दें कि मुल्क के किसी शहर से चांद देखने की कोई इत्तला हमें नहीं मिली है और किसी कमेटी ने चांद की तस्दीक नहीं की है। तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स का बेहद शुक्रिया, आप अपने अपने शहरों से इफ्तार के वक्त हमारे साथ जुड़े, हम अपने नाजरीन को अपडेट करा सके कि मुल्क में कहां पर किस तरह से रुयत हिलाल का इंतज़ाम किया गया है। तो एक बार फिर हम अपने तमाम नाजरीन को बता दें कि मुल्क के किसी हिस्से में चांद अभी तक नहीं देखा गया है। इस वक्त तक चांद देखने की कहीं से कोई तस्दीक नहीं की गई है। बेहद शुक्रिया आप तमाम का हिलाल ईद में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज़ का रुख करेंगे।